Namaskar and welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for signing in, Libras. So, Libras, today we are going to check the reading of yours remaining 10 days of July. जो जुलाई के एंड के 10 डेज रिमेनिंग है उसकी रीडिंग अभी देखना बाकी है. तो लव और करियर कैसा रहेगा आपका लिब्रा, जल्दी से चेक कर लेते हैं. लेकिन उससे पहले कर देते हैं आपकी एनर्जी को हील. तो लिब्रा यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए कि आपकी रीडिंग बेहद पॉजिटिव आए. तो इसी के साथ शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को. सबसे पहले देखेंगे आपकी खुद की एनर्जी. माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि लिब्रा की खुद की एनर्जी टूवर्ड्स देयर लव कनेक्शन, टूवर्ड्स देयर लव लाइफ जुलाई के लास्ट रिमेनिंग 10 डेज में कैसी रहने वाली है. सो फर्स्ट कार्ड वी हैव जजमेंट. Next we have 7 of cups. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. The moon and tower. Okay. So no worries, tower को देख के घबराना नहीं है. अब हम लेंगे कार्ड आपके पार्टनर के लिए, उसके बाद साथ में एक्सप्लेन करेंगे. माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि लिब्रा के पर्सन की एनर्जी एट द सेम टाइम कैसी रहने वाली है. माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड. 10 of wands, जजमेंट. सी जजमेंट आपके पास भी आया है और जजमेंट आपके पर्सन के लिए भी आया है. 5 of cups and then queen of sword. ओके, सो सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं लिब्रा आपके खुद की एनर्जी के बारे में. आप वेट कर रहे हैं जजमेंट का. क्यों? क्योंकि आप अपने लाइफ में थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लाइफ में इस टाइम पे सामने, और उनमें से आपको किस चीज़ को भी प्रायोरिटी देनी है वो आपको समझ में नहीं आ पा रहा. ठीक है, एक कन्फ्यूजन, एक इल्यूजन क्रिएट हुआ है जिसके लिए आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट मिले और यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखाए, और वो दिखाएंगे भी. ठीक है, हो सकता है कि आपके लव लाइफ में आपकी मदर का बहुत बड़ा इशू है, यानी आपकी मदर टावर मोमेंट को शो कर रहा है कि यानी आपकी मदर फाउंडेशन को क्रिएट होने नहीं दे रही आपके पर्सन के साथ. यानी वो इस शादी के खिलाफ है, वो नहीं चाहती कि आपकी शादी आपके इस पर्सन के साथ हो. ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आप काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं. आपको समझ नहीं आ रहा कि एट द सेम टाइम आपको क्या करना चाहिए. आप अपने मदर को प्रायोरिटी दें, अपना प्यार देखें, या अपने लाइफ में करियर और बाकी की जो जिम्मेदारियां हैं उस चीज़ पर ध्यान दें. आपके पर्सन काफ़ी बर्डन फील करें, उनके ऊपर भी कई तरीके की जिम्मेदारियां हैं जिनको उन्हें पूरा करना है. वो भी अपने लाइफ में एक जजमेंट का वेट करें कि कब यूनिवर्स की तरफ से एक डिवाइन टाइमिंग आए और जो प्रॉब्लम हम फेस करें वो ख़त्म हो. आपके साथ अभी तक जो उनकी शादी है या जो भी चीज़ें वो नहीं हो पा रही हैं, फाउंडेशन क्रिएट नहीं हो पा रहा है, उससे काफ़ी वो सैड फील कर रहे हैं. काफ़ी उन्हें अंदर से वो बहुत टूट रहे हैं. वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि कैसे हो सकता है. उन्हें भी इस बात को ये बात लगता है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड यानी आपकी मदर काफ़ी मैनिपुलेटिव है. आपके मदर का काफ़ी बहुत ज़्यादा दबदबा है. उन्हें भी ये चीज़ महसूस होती है कि आपके मदर की वजह से ही चीज़ें नहीं हो पा रही. एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है लिब्रा के आप दोनों के कनेक्शन में. लिब्रा आपकी तरफ से आपकी मदर का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है जो इस कनेक्शन को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती. आप दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी वो चेक कर लेते हैं. माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि लिब्रा और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी एट द सेम टाइम कैसी रहने वाली है. माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी एट द सेम टाइम कैसी रहने वाली है. कम्युनिटी, बिल्कुल कम्युनिटी शो ही कर रहा है कि थर्ड पर्सन जो कि आपकी मदर है यहाँ पर द थिंकिंग वुमेन, वुमेन का फिर से एक इशारा है. यानी आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे, लेकिन यहाँ पे फिर से एक लेडी की वाइब आ रही है जो इस चीज़ को फाउंडेशन को क्रिएट होने नहीं दे रही है.
आप दोनों का लविंग और केयरिंग कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और ये जो 7 चक्र यानी क्राउन चक्र यहाँ पे शो कर रहा है कि यू बोथ आर सरेंडर टू डिवाइन। जजमेंट शो ही कर रहा है कि डिवाइन की तरफ से ही अब चीज़ें होंगी। और 7 चक्र भी कह रहा है, यानी हमारा क्राउन चक्र विच इज़ डोर टू यूनिवर्स। सो आप दोनों वेट करें यूनिवर्स का कि यूनिवर्स कुछ चमत्कार करे, और बिल्कुल करेंगे। जिनका भरोसा यूनिवर्स पे होता है, यूनिवर्स उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ते। चलिए कुछ लव मैसेज देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से कि आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव, आई एम सॉरी दैट आई पुट यू इन द थर्ड पार्टी सिचुएशन। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में पहले रही होगी, तो उस चीज़ का खेद उन्हें है। आई एम कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। आपके बारे में जानकारियाँ हासिल करते रहते हैं आपके पर्सन। यू आर माई डिवाइन फेमिनिन। हो सकता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, इसलिए वो जानते हैं कि आप उनके डिवाइन फेमिनिन हैं। आई डोंट वांट टू लूज़ यू। मैं आपको लूज़ नहीं करना चाहता, नहीं खोना चाहता आपके पर्सन। वाकई में आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और वाकई में आपको नहीं खोना चाहते। चलिए अब देखते हैं कि एंजल आपसे क्या बोलना चाहते हैं। माय एंजल प्लीज़ गिव मी मैसेज फॉर लिब्रा। लिब्रा को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। आस्क योर एंजल। कभी भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप अपने एंजल से पूछे। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर ये पुराने पैटर्न फॉलो करते करते आपको लग रहा है कि आप कुछ हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो नए डायरेक्शन को चूज़ करने की कोशिश करें, नए तौर तरीक़ों को अपनाएं। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में सब कुछ सही हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरत है कॉम्प्रोमाइज़। और ये यहाँ पे शो क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखिए लिब्रा, आपके जो तुला राशि का साइन है वही यहाँ पे शो हो रहा है। यानी लिब्रा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। मदर की तरफ से प्रॉब्लम आप ही के साइड से आ रही है, तो आप ही को ही कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है, आपको ही एट द एंड कोई रास्ता ढूंढ के निकालने की ज़रूरत है। अब ज़ोडिएक साइन देख लेते हैं। आप लोगों को ज़ोडिएक साइन जानने की बहुत इच्छा रहती है। चलिए, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ ज़ोडिएक साइन दीजिए कि लिब्रा किसके साथ डील कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उन्हें भी एक कंफर्मेशन मैसेज मिल जाए। मे बी आप टॉरस से डील कर रहे हैं, मे बी आप पाइसिस से डील कर रहे हैं, मे बी आप सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं, और मे बी आप लियो से डील कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहने वाला है लिब्रा। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड। एट द सेम टाइम हमारा लिब्रा का करियर कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर देयर करियर। एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ rods. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. The star, the emperor. Very good. Okay, so Libra, सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि आपको करियर में विक्ट्री मिलने वाली है। यानी काफ़ी टाइम से जो वर्क आप कर रहे हैं, फाइनली आपको वो रिजल्ट, वो आउटकम मिलने वाला है। ठीक है, ये सब रॉड शो कर रहा है कि कोई एक आपके करियर में आप काफ़ी पैशनेट रहने वाले हैं, बहुत पैशन के साथ आप आगे बढ़ने वाले। लेकिन 2 एज का मौजूद होना ये भी शो हो रहा है कि आपके दुश्मन भी एट द सेम टाइम एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, आपको उसका भी खास ख्याल रखना है। द स्टार का कार्ड कह रहा है कि आगे बढ़ने की और होप और उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, और यही होप, यही उम्मीद और यही पैशन आपको द एम्परर के चेयर पे जाके बिठा रहे हैं। यानी हायर अथॉरिटेटिव पोस्ट आपको मिलने वाली है लिब्रा। हो सकता है अगर आप किसी कोर्ट वगैरह में जॉब करते तो वहाँ पर आपको हाई पोस्ट मिल सकती हैं। ठीक है, आपको पता ही आपका जो साइन है वो कोर्ट में रहता ही है, तो एक वाइब्स आ रही कि हो सकता है कि अगर आप लॉ से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं तो उसमें आपको हायर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। यानी ऑल राउंड अगर मैं बात करूं तो आप काफ़ी हाई पोस्ट में जाने वाले हैं, और उसकी बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी तरीके से प्रोग्रेस करते रहिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। अब देखते हैं कि बाबा आपको एट द एंड क्या मैसेज देना चाहते हैं। बाबा प्लीज़ गिव मी मैसेज फॉर लिब्रा। लिब्रा को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं।
ह्यूमिलिटी, बी हम्बल इन लाइफ, बी हम्बल इन डिवोशन। भक्ति में आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हम्बल रहे, प्यार स्वभाव के साथ रहे। सॉल्यूशन, देयर शैल बी लाइट, अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट हैंड। आपके हाथ में खुद सॉल्यूशन है, ठीक है। आप जजमेंट का वेट कर रहे हैं ना, तो बाबा आपसे बोलना चाहते हैं आपके हाथ में सॉल्यूशन है, बस आपको पहचानने की ज़रूरत है रास्ते को। ट्रांसेंडेंस, बाबाज पावर, ट्रांसेंडेंस डिस्टेंस। देखिए बाबा खुद जो भी बाउंड्रीज क्रिएट हो रही है आपके सक्सेस में, आपकी लाइफ में, उसको बाबा खुद ही ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट, द होम, योर होम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट विद पॉजिटिव एनर्जी। अपने घर की शुद्धिकरण करिए। देखिए होम का कार्ड कह रहा है, और देखिए एट देन ये धुनी भी यहाँ पे शो हो रही है। थोड़ा सा आप अपने घर का ऑरा क्लीन करिए लिब्रा, ठीक है। ये एक मैसेज आ रहा है कि आपके होम से रिलेटेड मैसेज है। अपने घर को सबसे पहले पॉजिटिव बनाए। कई बार होता है कि हमारे घर पे नेगेटिव एनर्जीज इतनी रहती हैं कि कुछ पॉजिटिव होता ही नहीं है, और हमें ऐसा लगता है कि कुछ पॉजिटिव हमारे लाइफ में हो ही नहीं रहा। इसलिए अपने घर का ऑरा क्लीन करिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। धूप, अगरबत्ती, कपूर, इन सब चीज़ों को एक साथ बर्न करें। हो सके सेज लेकर आए, उन्हें जलाए, पूरे घर में उसके धुएं को फैलाए। और सैटरडे आप सॉल्ट वाटर से अपने घर पे पोछा लगाए, ठीक है। फ्राइडे नाइट आप उस सॉल्ट को, रॉक सॉल्ट को भिगो कर रख दें, और नेक्स्ट डे सैटरडे जब आप पोछा लगाए तो वाटर के साथ उन्हें मिक्सअप कर लीजिए, और उससे फिर आप मॉपिंग करिए, ठीक है। पोछा लगाए तो उससे भी जो घर की नेगेटिविटी होती है वो दूर चली जाती है। सैटरडे अपने घर के बाहर दिया जलाएं, और उसमें लौंग ज़रूर डालें, ठीक है। तेल का दिया आप जलाएं और लौंग उसमें डालें, तो इससे भी जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती है वो घर से बाहर चली जाती हैं। कई बार हम सोचते रहते हैं कि हमें ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए आपको टाइम टू टाइम खुद का ऑरा क्लीन और अपने घर का ऑरा क्लीन करना ज़रूरी होता है, तभी जाके लाइफ में चीज़ें सही हो पाती हैं, ठीक है। एक लाइफ में सक्सेस के पीछे बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती है, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों का भी टाइम टू टाइम ध्यान रखना है, ठीक है लिब्रा। तो इसी के साथ रीडिंग को करती हूँ एंड। होप कि आपको पसंद आई है रीडिंग। तो मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे न्यू चैनल का लिंक है, जहाँ पर मैं साईं बाबा की छोटी छोटी स्टोरीज सुना रही हूँ। आगे और भी स्टोरीज सुनाऊँगी, सभी गॉड और गॉडेसेस से रिलेटेड। अगर आपको पसंद आई हो वो वीडियोज़, अगर आप चैनल को विज़िट करते हैं टाइम निकाल कर, और पसंद आए मेरे वीडियोज़, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो वीडियो को करती हूँ एंड, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, मे डिवाइन ब्लेस यू।